हेलो गाइस। मैं हूँ प्रोफेसर हूँ और आज हम आए हैं लॉकअप के 30th एपिसोड में एक क्विक सा रिव्यू देने के लिए डे 29 का। तो गाइस, लेट्स बिगिन। तो जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड के बिगिनिंग से, जो कि जैसे कि आप देख सकते हो कि इस एपिसोड के बिगिनिंग में आज़मा बेसिकली अपनी नॉर्मल हरकतें करना शुरू करती है। और क्या है उसकी नॉर्मल हरकतें? जो कि चाइल्डिश हरकतें। फाइन, स्टार्टिंग में आपने वैसे काम किया, ओके, नॉट अ बिग डील, कुछ एंटरटेनिंग लगा, पर वो सेम चीज़ करना नॉट सो ग्रेट। तो बेसिकली उसने अंजलि या फिर जिसका भी ड्रायर है वो छुपा दिया। अंजलि ढूंढने लग गई, राइट, ड्रायर ढूंढने लग गई और क्या कर सकती है वो, सबके साथ लड़ने लग गई। तो उनका कहना था कि जिसने भी ड्रायर चुराया वो भी बकवास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर उन्होंने सबका लिखा, सबका सबका बोला, उन्होंने सबको चीप बोला उन्होंने, जिससे अली काफ़ी इंस्टिगेट हो गया। अभी अली काफ़ी प्रोवोक हो गया, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। बट दैट्स फाइन, राइट? आई मीन ये गेम का एक हिस्सा है। अगर कोई आपके साथ अत्याचार करता है तो आपको कोई कोई ना कोई तरीके से एक रिएक्शन तो आएगी ही, राइट, विच इज़ फाइन। पर अली जो कि हर हर टाइम कुछ ना कुछ फुटेज लेने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा अभी सैड बन गया है। अली भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर या प्लेयर हो सकते हैं अगर उन्होंने सिर्फ अपना दिमाग लड़ा के ज़रा गेम प्लान बना के कुछ कोशिश की, अच्छी वाली कोशिश की, राइट। छोटी छोटी चीज़ों में वो घुसने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको बड़ी चीज़ों में घुसने की शायद आदत ही नहीं है। दैट्स रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। तो उनको डेफिनेटली नई स्ट्रैटेजी चाहिए और आज़मा को भी डेफिनेटली नई स्ट्रैटेजी चाहिए। दोनों को ज़रा शायद एक दूसरे से कुछ यू नो बातें करके कुछ, अगर खुद से नहीं कुछ स्ट्रैटेजी आ रही है तो मेरी सलाह तो यही होगी कि कंटेस्टेंट को एटलीस्ट एक दूसरे से बात करके थोड़ा दिमाग लड़ा के कोई नई स्ट्रैटेजी या फिर कोई नया इनोवेटिव वे जिससे आप अत्याचार कर सको, थोड़ा एंटरटेनमेंट ला सको। और अत्याचार का ये मतलब नहीं है कि कोई वो यू नो एटलीस्ट इस शो में या फिर हम दर्शक जो देखना चाहते हैं, एटलीस्ट मेरे मुताबिक, कि आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही करो, नहीं, आप कुछ पॉजिटिव तरीके से भी थोड़ी नेगेटिविटी ला सकते हो, यू नो सोच सोच सकते हो कुछ ना कुछ करने की। तो अगर जब मैं बोलता हूँ पॉजिटिव तरीके से, तो उसका मतलब ये है कि जैसे मुनव्वर मुनव्वर ज़्यादातर पॉजिटिव तरीके से जाने की कोशिश करते हैं, पर वो एक्चुअली जाता नहीं है पॉजिटिव, वो भी काफ़ी नेगेटिव पे ही खेलता है। तो दैट्स ओके, दैट्स अनदर। एनीवे, तो ये एपिसोड का स्टार्ट तो आज़मा के चाइल्डिशनेस ने और अली के फुटेज में ही स्टार्ट हो गया था वैसे, राइट, नॉट अ बिग थिंग। और तो इवेंचुअली जाके ये इनकी जब जब बात पूरी ख़त्म हुई और मंदना करीमी उसको ये मिला है, राइट, मंदना करीमी को वो हेयर ड्रायर फाइनली मिल गया। और उसके बाद अंजलि को वो बताए उन्होंने कि ये देखो मिल गया। और ऑफकोर्स अंजलि थोड़ा सा फ्यूज़ होगी, वो छोटी सी एक बोलते हैं ना, वो छोटा सा जो फटाका होता है उसकी तरह फुटती है वो। तो आई डोंट रियली, मैं इतना एंजॉय नहीं करता हूँ, मतलब बहुत सारे फैंस होंगे अंजलि के, पर मैं तो उतना एंजॉय नहीं करता हूँ उसको देखने के लिए। तो ये सब क्लियर हो गया, फिर बकवास कंटिन्यू हुई, आप देख सकते हो। और इवेंचुअली जाके शारीरिक श्रम स्टार्ट हुआ, राइट, जो एटलीस्ट मुझे देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो जैसे वो स्टार्ट हुआ था कि जीशान और विनीत उन दोनों को भी अपने अपने टीम्स चूज़ करने का मौका मिला, पर कॉइन टॉस पे डिपेंड किया गया, राइट, क्योंकि दोनों ने ऑरेंज टीम को चूज़ किया, आई थिंक सो, हाँ, दोनों ने ऑरेंज टीम को चूज़ किया और फिर टॉस के थ्रू जीशान ने ऑरेंज टीम में जाने का मौका मिला क्योंकि वो जीत गए टॉस।
और इवेंचुअली जब वो टास्क हुआ तो आप देख सकते हो, टास्क बेसिकली एक कॉइन्स बनाने का टास्क था, जिस कॉइन्स का भी कुछ तो मतलब होगा जो बाद में आपको हम सबको पता चलेगा अगले एपिसोड में मोस्टली, फिर पता नहीं वीकेंड में शायद। तो एनीवे तो ये जब टास्क स्टार्ट हुआ सब नॉर्मल चल रहा था, और फिर इवेंचुअली शिवम एज यूजुअल आप देख सकते हो कि कैसे वो लड़ रहे हैं, राइट। शिवम इजीली इजीली इंस्टिगेट हो जाता है, प्रवोक हो, मतलब करणवीर और मुनव्वर उसको हल्के से एक डॉट मारते हैं कि जा भाई भिड़ ले इन लोगों के साथ, और वो भिड़ जाता है, उसका खुद का मतलब दिमाग नहीं यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो सबसे सैड, बेकार या बकवास दिखता है। और उसको खुद रियलाइज़ तो नहीं होगी ऑफ कोर्स, वो जब शो खुद देखेगा बाद में तब उसको रियलाइज़ होगा कि उसके साथ भी कैसे इन दोनों ने खेल खेला है, मुनव्वर और करण ने। और ऑफ कोर्स करण का तो मतलब वो ढूंढते रहता है कुछ तो ऐसे करे टास्क में जिससे थोड़ा स्पाइस लेवल बढ़े, जबकि वो अच्छी बात है, पर एट द सेम टाइम काफ़ी हद तक वो अगर बहुत ही घटिया चीज़ हो जाती है तो फिर देखने में भी मज़ा नहीं आता है, राइट। टास्क पूरे हो जाए, ज़रा रिजल्ट्स आ जाए, वो भी एक एक तरीके से मन होता है व्यूअर्स का देखने का कि कौन जीत रहा है। पर ये जो एक नया फंडा इन्होंने प्रोवाइड किया है, लास्ट टाइम कंगना मैम ने बताया शिवम को कि तुमने जो किया वो मुझे देखने में बड़ा मज़ा आया, चकली के टाइम में तुमने बॉक्सेस तोड़ दिए, राइट। तो आई डोंट नो, मे बी वो उनका पर्सपेक्टिव है जो कि ठीक है एक हद तक, पर ऐसे टास्क ख़राब करना फिर उससे रियल विनर कौन है पता नहीं चलता है, राइट। ठीक है, अगर ऐसे कुछ करना ही है तो एटलीस्ट उसके भी कोई रूल्स बता दो, कोई सेट एक चीज़ बता दो। अगर कुछ भी रैंडमली कर सकते हैं तो एटलीस्ट वो तो एटलीस्ट बताओ कि ठीक है दोनों भी टीम, जैसे कि कंगना मैम ने तो बताया कि ठीक है कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ पकड़े मत जाओ, इन अ वे कि सोच समझ के करो, ऐसे करो जिससे किसी को कुछ नुकसान फिजिकली तो ना पहुंचे, प्लस दिखाई ना इजीली दे, ऐसे कुछ तो करो, राइट। पर ये लोग तो एकदम सामने से अटैक करते, विच इज़ वेरी सैड एंड बोरिंग टू वॉच, राइट। और जब वो खुद अटैक भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे करण, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, करण और मुनव्वर दोनों बात करते हैं कि हाँ चल अभी ये खराब करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुनव्वर करण को बोलता है कि हाँ जा भाई, आप देख सकते हो कि वो बोल रहा है करण को कि जाओ डिस्ट्रॉय करो और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। और ऑरेंज टीम इतनी नाइव है, राइट। ऑरेंज टीम या फिर राइट ब्लॉक इतना अनाड़ी है कि वो बार बार उसी चीज़ के लिए गिरते रहते हैं, वो हर बार वो लोग ट्रस्ट तोड़ते हैं और हर बार इनको ऐसे लगता है नहीं अभी नहीं होगा, बूम। तो आप देख सकते हो उन्होंने पहले से एक ट्रे तो छुपा दिया था और दूसरा वाला भी ट्रे छुपा दिया उन्होंने। और अभी ऑफकोर्स ईशान वगैरह सब लोग ऑफकोर्स अपने, अगर आपके साथ ऐसे कुछ होगा तो ऑफकोर्स आप रिएक्ट करोगे ना, आपको बुरा लगेगा तो आप भी कुछ करने की कोशिश करोगे बैलेंस करने के लिए, और या फिर एक तरीके से खुद के लिए न्याय निकालने के लिए। तो ये जो है एंटरटेनमेंट का तरीका, इट इज़ फाइन, आई थिंक इट्स फाइन। पर इन रिटर्न मुनव्वर और करण, इनको ऐसे क्यों लगता है कि इनके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, राइट। खुद करते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है अपने साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है एटलीस्ट वो कॉइन्स वगैरह बचाने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है फाइन, मतलब टास्क जीतने के लिए अपने साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है फाइन। पर वो एक मॉरल लेवल पे उनको ऐसा लगता है कि आप हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट। अभी आप देख सकते हो कि वो कितने अग्रेसिव हो रहे हैं, खुद कितने अग्रेसिव हो रहे हैं, खुद के कॉइन्स बचा के रखे और खुद कितने अग्रेसिव हो रहे हैं, वो देखो। और वो देखो जैसे कि वो खुद बॉडी से ब्लॉक कर रहे हैं और ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि मतलब तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, जबकि खुद उन्होंने किया है। हाँ, मतलब कि अगर तुम खुद कर रहे हो, राइट, और अगर इन रिएक्शन बाय रिएक्शन
अगर ऑपोजिट टीम तुम्हारे साथ ऐसे कर रही है तो तुम उसको डिफेंड करो, राइट? इट्स फाइन, डिफेंड करो, अपने अपने से जितना हो सके उनको करने की, उनको उतनी करने की कोशिश का अपॉर्चुनिटी ना दो, राइट? जैसे कि ये फिजिकली कर रहे हैं, उसको उनको ब्लॉक वगैरह कर रहे हैं, दैट्स फाइन, वो सब ठीक है। पर शब्दों से आप लोग ऐसे बात करते हो कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। टास्क फिजिकल हो रहा है, प्लीज स्टॉप द टास्क। फिजिकल नहीं, जबकि आपने देखा होगा कि करण स्टार्टिंग से ही फिजिकल होके ही कर रहा है सब कुछ। फिजिकली उसने पूरा उनका, उनके जो मेहनत किए हुए कॉन्स थे वो डिस्ट्रॉय किए, फिजिकली उनको जाके उठाए, फेंके, फिजिकली दूसरों को भी पुश किया उसने, तब जाके वो फिजिकली उस स्पेस में जा सका जो कि उन ऑरेंज टीम राइट ब्लॉक का स्पेस था। उसने फिजिकली लाइक कंप्लीटली उसने अटैक ही किया है एक तरीके से, राइट? आप जाके थप्पड़ ना मारो और फिर उसके स्पेस में जाके कुछ अलग तरीके का नुकसान करो, जैसे कि टास्क खराब करना या फिर आप शब्दों से कुछ बोलो, तो भी वो एक तरीके से अटैक ही होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स, सो राइट ब्लॉक ऑरेंज टीम ने इवेंचुअली ब्लू टीम का भी खराब कर दिया है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अंजलि भी खुद ट्राई कर रही थी धीरे से आने के लिए, और सडनली करण आ गया फिजिकली, देखो, राइट? और अभी यहाँ पे सबसे एक बेहुदा चीज़ होने वाली है, राइट, जो कि अली और अंजलि के बीच में है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्लो मोशन में इनफैक्ट दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे अंजलि आ रही है कॉइन की बैग को लेकर, और इतने खुले आराम से ऐसे आ रही है जैसे कि मतलब कोई इसको कुछ करने ही नहीं वाला है, राइट? जबकि आप लोगों ने खुद उस टीम के कॉइन्स को अटैक किया, फिर आपने खुद अपनी कॉइन्स को बचाने की फिजिकली कोशिश की, और अभी आप ऐसे उठा के आ रहे हो जैसे कि मतलब वो जानबूझ के चाहती थी कि कोई आए उसके सामने और फिजिकल बने, राइट? यू कैन टेल दैट। देखो उसके हाथ में कॉइन्स है, और ये अली ने ग्रैब किया, उसने क्या ग्रैब किया? कॉइन्स का पाउच ग्रैब किया। आप देख सकते हो क्लियरली कि उसने कॉइन्स का पाउच ग्रैब किया है, और ये देख सकते हो आप उसके हाथ में भी कॉइन्स का ही पाउच है, जो कि अंजलि ने अपने आप कॉइन्स के पाउच को अपने टी शर्ट या सीने के पास रख के उसने स्क्वीज करके रखा है, और अली खींच रहा है पाउच। उसके साथ साथ अंजलि ने उस पाउच को अपने टी शर्ट पर रखा है, इसलिए उसकी टी शर्ट खुद खींच रही है क्योंकि उसने प्रेशर डाला है। आप बार बार देख सकते हो क्लियरली। और ये रहा शिवम, राइट? वो शिवम जो कि हर बार बीच में कूद के कुछ ना कुछ बकवास करता है और फिजिकली भी आता है, राइट? आप देख रहे थे जीसान को, जैसे वो ऐसे ऐसे करके अपने छाती से पुश कर रहा था, तो अभी वो क्यों नहीं गया अली को रोकने के लिए? इट लुक्स लाइक अ प्लान, राइट? इट लुक्स लाइक अ प्लॉट कि इन लोगों ने ऐसे, देखो पूनम भी यहाँ पे खड़ी है जो कि हर बार जम करती रहती है, फुदकती रहती है, दादा बनती रहती है, तो लाइक दिस डिस्टेंस डजंट मेक सेंस। और अंजलि ऐसे खुले से आ रही है, इट लुक्स लाइक इट्स ऑल प्लान। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी अली ने इस पाउच को ग्रैब किया है। आई विश आई कुड जूम इन, मैं जूम इन कर पा रहा हूँ, ओके दैट्स ग्रेट। लेट मी चेक कि ये जूम इन वहाँ पे हो रहा है क्या। आई डोंट थिंक यहाँ पे हो रहा है ना जूम इन, क्या वो हो पा रहा है जूम इन? एक हद पे हाँ हो रहा है जूम इन, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अली ने अभी भी पाउच को ग्रैब किया है, और अंजलि ने पाउच का एक छोटा सा हिस्सा अपने टी शर्ट पे स्क्वीज करके रखा है। और वो फिर ऑफ कोर्स अगर वो पाउच खींचेगा तो उसको टी शर्ट अगर उसने खुद पकड़ के रखी है तो टी शर्ट वो खुद खींच रही है, इन अ वे वो खुद ही खींच रही है। दिस इज हॉरिबल। माय पॉइंट इज कि ये बहुत ही घटिया तरीके से खेलते हैं, राइट? इसमें कोई मज़ा नहीं आता देखने में। अगर आप अगर इस तरीके का एंटरटेनमेंट अगर आप सोच रहे हो, राइट, कि थोड़ा चटपटा हो, ओके चटपटा होना चाहिए, पर अगर आप खुद प्लॉट करके किसी इंसान को नीचे गिराने वाले हो, उसकी इज्जत पे आप टारगेट करने वाले हो, तो दैट इज़ इनसेन,
दैट इज डिसगस्टिंग। मतलब कि वो आपका लेवल खुद आप दिखा रहे हो कि कितना गंदा है। जबकि इन अ वे आई डेंट थिंक अंजलि इज लाइक अ सच अ हॉरिबल पर्सन एट अ सर्टेन पॉइंट। मुझे वो इतनी खास नहीं लगी स्टार्टिंग के वीक्स में, वो ठीक थी। और ऑफ कोर्स मुनव्वर ने उसको काफ़ी हद तक बहुत कुछ सिखाया, तब जाके उसको थोड़ा बहुत दिमाग में आया, राइट। उसके कितने भी फैंस हो अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। फैंस होने से कोई इंसान भगवान या फिर मतलब अच्छा इंसान भी नहीं बनता। भगवान तो आप बन ही नहीं सकते ऑफ कोर्स। पर आप कोई मतलब फैंस हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अच्छे इंसान हो। बहुत सारे बुरे लोगों को भी बहुत सारे फैंस हैं, राइट। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ़ैन लोग आप लोग गलत हो। आपका ऑफ कोर्स जो भी रीज़न है, उस पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, आपका फेवरेट है, आप सपोर्ट कर रहे हो, आपका खुद का रीज़न है, विच इज़ फाइन। पर ये जो है वो काफ़ी हद तक बहुत बुरा था। अभी भी आप देख रहे हो उसने अभी भी वो सेम पाउच पकड़ा हुआ है, और उसका टी शर्ट यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसका टी शर्ट अगर यहाँ तक पहुँचता अली के हाथ तक, तो वो ऐसे हो जाता था, राइट। वो पूरा ऐसे बाहर तक निकल जाता था, आप देख सकते हो। ऐसे बाहर तक निकलेगा वो, जो कि उसका टी शर्ट ऐसा है और ऐसा हुआ है वो, जो कि उसने खुद ऐसे पकड़ के किया है, क्योंकि उसने पाउच यहाँ पे पकड़ा है। सो इट्स कहना रिडिकुलस कि ये लोग कैसे करते हैं, लाइक ये यहाँ यहाँ पे ऐसे कैसे, और वो ऐसे पकड़ के इसने पाउच यहाँ पे पकड़ा। इट्स वेरी सैड, बहुत बहुत सैड है कि आप किसी के क्योंकि फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं यार, उन लोगों को कितना बुरा लगेगा कि तुम लोग ऐसे कर रहे हो। जबकि तुम खुद की फैमिली के बारे में सोचते हो तो तुम लोग तब अपना स्टैंड लेने की सोचते हो कि यार मेरी फैमिली भी देख रही है, ऐसे ऐसे बातें मत करो। पहले तो अंजलि ने करण को टारगेट किया था, मुनव्वर ने समझाने के बाद उसने उस चीज़ को इतना बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि मुनव्वर नीडेड करण सपोर्ट। विदाउट करण सपोर्ट मुनव्वर इज नॉट गोइंग टू डू दैट ग्रेट, राइट। आप अगले एनीवे एंड में बात करते हो उसके बारे में। तो आप देख सकते हो अभी भी उसने इवेंचुअली जब पाउच छोड़ा तभी भी उसका टी शर्ट खींचा हुआ था। तो हाउ इज दैट पॉसिबल ना। आप देख सकते हो फिर से उसने पाउच पकड़ा, खींचा, उसने खुद ही टी शर्ट को पकड़ा। अली ने उसको टच भी नहीं किया, अभी तक फिजिकल कांटेक्ट हुआ नहीं है, हाथ को टच हुआ है बस थोड़ा सा। अभी भी यहाँ पे व्हाट आर यू डूइंग करके वो बोल रही है पूनम। अभी मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे करूँगा जबकि उसने छोड़ा है और उसके बावजूद वो टी शर्ट खींचा हुआ है, उससे ही पता चलता है क्लियरली। अभी देखो पूनम आती है, केवी भी आता है, और मतलब उनको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कैसे पता कि इन दोनों को ही देखना है, विच इज़ वियर्ड, राइट। ये लोग खुद भी भिड़े हुए हैं और सडनली वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एग्जैक्टली इस पे टर्न करते हैं। हाँ, वो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, इट्स फाइन, ठीक है। ओके, वन लास्ट टाइम एग्जैक्टली क्लियरली हम लोग देखेंगे। उसने अंजलि के हाथ को छुआ यहाँ पे, क्योंकि वो गिरते गिरते उसको बचा रहा है। मतलब उसकी इंसानियत देखो कि वो उसमें भी उसके अंजलि के बारे में थोड़ा बहुत सोच रहा था कि वो गिरे ना उसकी वजह से, खींचने की वजह से, विच इज़ लाइक फेयर, विच इज़ लाइक अ प्रॉपर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अभी वो दिख रहा है आपको, और अभी ये छोड़ने वाला है। पूनम आती है, ये ऐसे 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 करके देखो उसने छोड़ दिया, अभी उसने छोड़ दिया, उसका टी शर्ट फिर भी अभी भी वैसे ही है। हाउ इज दैट पॉसिबल यार। हाँ, कैसे हो सकता है ऐसे। सो इट्स इट्स लाइक अ बहुत बकवास स्ट्रैटेजी थी उनकी, जो कि शायद ही कोई नोटिस ना करेगा। अगर आप एक बार भी वीडियो प्ले करके देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इनको क्यों ऐसे लगता है कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, जबकि खुद अंजलि बक बक करती रहती है, बोलती है इट्स रिकॉर्डेड, इट्स रिकॉर्डेड, आप जाके चेक कर सकते हो यार। तो फिर इट्स रिकॉर्डेड, डोंट फॉरगेट। You're doing all these disgusting moves, all these lame moves. It's just gonna hurt your image more than anything else. It doesn't matter, you might not lose your fans, आप अपने fans नहीं खोगे, पर अपनी image तो आप खुद गिरा रहे हो काफ़ी हद तक। Anyway, तो ये एक चीज़ हुई, और इसके अलावा मुनव्वर ने भी सॉर्ट ऑफ धक्का दिया था, पर वो इतना क्लियरली हमने भी नहीं देखा एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हुआ है।
एनीवे तो इवेंचुअली वो टास्क कंप्लीट हो गया और टास्क के मुताबिक और जीशान इज प्लेइंग रियली वेल बाय द वे। जीशान मॉरल ग्राउंड पे भी अच्छा खेल रहा है एंड ही इज डूइंग हिज बेस्ट आई थिंक, सो ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। विनीत थोड़ा फीका लग रहा है अभी फिलहाल, पर पर विनीत का जो एक्चुअल गेम प्ले वो मुझे दिखाई दिया, जो कि आपको देखेगा बाद में। तो एनीवे ये जो था एंड तक टास्क कंप्लीट हो गया और फिर टास्क कंप्लीट होने के बाद जेलर जी ने कहा कि आपका कोई विनिंग ब्लॉक तो है नहीं वैसे, आपका आपका जो रिवॉर्ड है वो वही वो कॉइन्स है और उस कॉइन का कोई तो मतलब होगा जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। और ये मुनावर है जो कि निशा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। तो दूसरी चीज़ हुई थी कि मुनवर ने निशा को धक्का दिया और प्लस आई मीन मंदना को सॉर्ट ऑफ भी फिजिकल हुआ। तो यूजुअली मुनवर का गेम प्ले कैसा है कि वो करण और बाकी लोगों को इंस्टिगेट करता है, बाकी लोगों को लाइक गाइड करता है कि तुम लोग ये करो वो करो। जैसे कि अंजलि से उसने काफ़ी सारी चीज़ें करवा दी, राइट। जैसे कि ऑरेंज टीम को नहीं आना है, जो सारे ने आके इसको बोला था कि इन दोनों लोगों को मंदना और आजमा को ऑरेंज आई मीन ब्लू टीम में नहीं लाना है, तो उसके लिए कुछ करो। तो अंजलि ने जाके झगड़ा कर दिया क्योंकि मुनवर ने कहा। और काफ़ी जैसे कि अभी करणवीर को बोला कि जाओ तुम डिस्ट्रॉय करो इसके कॉइन्स और हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, और करण ने जाके कर दिया। करण भी अपना खुद का नहीं सुनता है, तो वट एवर, दिस गाइज आर नॉट स्मार्ट इनफ, दैट इज़ वेरी सैड कि इस शो के लिए थोड़े अगर यू नो उस तरीके के कंटेस्टेंट्स आप अगर आप लेके आते तो ये शो एक्चुअली इससे भी बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ देता, मतलब खुद रिकॉर्ड सेट करता। और उसका जो कंटेंट का लेवल होता वो काफ़ी हद तक ज़बरदस्त होता मेरे मुताबिक। तो एनीवे टास्क तो हो गया, फिर मुनवर ने अगेन ये देखो ये मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और निशा इतनी अनाड़ी है कि वो बार बार मैनिपुलेट हो भी जा रही है, विच इज़ वेरी सैड। और अली लाइक आई सेड नीड्स अ न्यू स्ट्रैटेजी मैन, बार बार सेम चीज़ हो रही है, पर एटलीस्ट उससे कुछ तो फुटेज मिल रही है, तो इट्स फाइन आई थिंक फॉर नाउ। और अभी टास्क ये है कि तुम्हारे जो भी कॉइन्स बचे हुए वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना है और दूसरी टीम का छीनना है, ताकि कॉइन्स का एडवांटेज है वो तो आगे जाके पता चलेगा, वो तो पता ही चलेगा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैपन इन टर्म्स ऑफ शारीरिक श्रम। शारीरिक श्रम में ये सारी चीज़ें हुई, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, विच इज़ लाइक सैड। और फिर फाइनली जाके तो जीशान को बेनकाब जोन में बुलाया गया, राइट। राइट और उसको पूछा गया कि तुम कौन से ब्लॉक में जाना चाहोगे, तो उसने अपना ब्लॉक लिखा। फिर उसको ये भी बोला गया कि तुम्हें किसी पर्सन को एविक्ट करना पड़ेगा ताकि तुम अपना स्पेस बना सको, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर 5 वीक्स इनटू द शो एंड बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो कि लोगों को जाना है आना है जाना है आना है, और सारे लोग भी आएंगे तो फिर स्पॉट्स तो बनने चाहिए, हर बार कोई आएगा तो स्पॉट तो एम्प्टी होना चाहिए। सो या प्रीटी मच दैट। तो उसने भी लिखा, विनीत को भी सेम चीज़ बोलेगी और विनीत ने भी लिखा, राइट। और ये एक छोटा सा टास्क हुआ जिसमें सबको अपना बेस्ट आई मीन सबको रैंकिंग देनी है घर में जो भी है। विनीत को भी सेम चीज़ बोलेगी बाय द वे, राइट। विनीत ने भी एक राइट या लेफ्ट ब्लॉक चूज करने का ऑप्शन मिला और प्लस किसी एक पर्सन को एविक्ट करने का ऑप्शन मिला, जो कि उसने लिखा कार्ड में और जो कि रिवील नहीं किया गया अब तक, आई मीन तब उस वक्त। और ये है एक रैंकिंग जो हमें आई मीन कैदियों को बोली गई कि आप अपने को कैदीज की रैंकिंग करो जो आपको सबसे बेस्ट लगता है और सबसे आपको वर्स्ट लगता है। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो मुनवर ने तो करणवीर का नंबर 1 पे लिख दिया और विनीत का नंबर 11 पे जो कि लास्ट नंबर पे लिखा है। और रीज़न का अगर कोई मतलब बनता नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत कंटेंट के लिए आप देख सकते हो वो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रीजंस तो एकदम फुद्दू की तरह होते हैं, उनका रियल तो गेम गेम खेलना ही होता है और गेम की वजह से वो करते हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों में उतना दम है नहीं बोलने को कि हाँ मैं गेम के लिए इसको निकाल रहा हूँ, ये मेरा हार्ड हार्ड ऑन कंटेस्ट आई मीन मेरा टारगेट है फ़िलहाल इस बार या जो भी, तो इट्स फाइन।
क्योंकि इस गेम में या फिर इस शो में अब तक इन लोगों को रियलाइज़ नहीं हुआ है कि आप एक्चुअली स्ट्रेट बोल सकते हो, आप ब्लंट हो सकते हो, सीधा सीधा मुंह पे बोल सकते हो कि हाँ ये हमारा गेम प्लान है, क्योंकि डजेंट मैटर, नोबडी कैन चेंज योर गेम प्लान जस्ट लाइक दैट। आप नहीं कर सकते गेम प्लान चेंज। और अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ मेकर से और कंगना मैम है, मतलब कि जो शो है वो ही कर सकते हैं। और उनको तो वैसे भी दिख रहा है, राइट? आप बोलोगे नहीं तो भी उनको दिख रहा है कि ये गेम प्लान है, और कभी कभी वो चेंज नहीं करते क्योंकि उनको ऐसे लगता होगा कि गेम जैसे चल रहा है चलने दो। कभी कभी उनका मन आता है तो वो चेंज भी कर देते हैं। तो इट्स नॉट इन योर हैंड्स एनी वे वेदर यू रिवील इट और यू डोंट। आप बताओ ना बताओ, इट्स गोइंग टू बी द सेम इफेक्ट, इट्स गोइंग टू हैव द सेम इम्पैक्ट। इट्स जस्ट दैट अगर आप बताओगे तो मेंटली ओपोनेंट्स पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कि वो फ़ायदा उठा नहीं रहा है कोई। सो दैट्स सैड। एनीवे दैट्स फाइन। तो इसमें सब लोगों ने जो टॉप नंबर 1 को जिसको भी बोला है, जिसका भी नाम लिया है, उसको आई थिंक कुछ तो होगा, कुछ तो पावर देंगे आई थिंक। और जो भी लास्ट नंबर पे है उसको भी शायद पावर मिल सकती है। तो जो भी है वो बाद में आगे जाके वो लोग रिवील करेंगे। सो बहुत सुनो, टू मच ऑफ सस्पेंस, कॉइन्स का सस्पेंस, फिर बेनकाब जोन का सस्पेंस, और फिर ये सस्पेंस। पर एक चीज़ है कि बेनकाब जोन का सस्पेंस वो लोग इवेंचुअली खोल देते हैं, वो सीक्रेट वो लोग बताते हैं और क्लियर करते हैं कि वो क्या है। तो जैसे ही ये टास्क खत्म हो जाता है सब लोग अपने अपने कैदीज के बारे में बताते हैं कि कौन टॉप पे है। सबसे ज़्यादा आई थिंक वो मुनव्वर को ही मिला होगा, बिकॉज ही हैज़ गैंग। एग्जैक्टली तो बेनकाब जोन में 2 गेम खेले गए थे। तो एक था कि ब्लॉक चूज करना है, और जीशान ने ऑफ कोर्स राइट ब्लॉक चूज किया, ऑरेंज, जो कि बहुत ही सेंसिबल ऑप्शन लगता है मुझे। और विनीत, जो कि मुझे लगा कि शायद विनीत के बारे में मैं मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं उनको समझता हूँ, राइट? मैं सॉर्ट ऑफ समझता हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो और राइट भी चूज़ कर सकते, लेफ्ट भी चूज़ कर सकते। जितना मैं समझ रहा हूँ उसके मुताबिक लेफ्ट राइट दोनों भी चूज़ कर सकते, क्योंकि उनका वो अगर वो गेम खेलना चाहेंगे तो दोनों पॉसिबिलिटी, दोनों अलग तरीके से गेम खेल सकते हैं। दैट वाज द बेस्ट पार्ट। तो मैं उसके लिए काफ़ी इंट्रिग था, बहुत इंटरेस्टेड, क्यूरियस था कि क्या होने वाला है। तो विनीत ने चूज़ किया लेफ्ट ब्लॉक, जो कि ये ब्लू ब्लॉक, राइट? तो विनीत का गेम प्लान मेरे मुताबिक ये है कि इन लोगों के साथ रहो और इन लोगों को अंदर से तोड़ो, राइट? क्योंकि आई डोंट थिंक ही हैज़ एनी लाइकनेस टुवर्ड्स द लेफ्ट ब्लॉक। उनको कोई पसंद नहीं है, ना ही उनको कोई ये है। और उसको गेम जीतना है, क्लियरली उसको गेम जीतना है, उसके लिए वो आया है। पर वो अपना कार्ड्स एकदम टाइमली, एकदम सोच समझ के, एकदम स्ट्रैटेजिकली खेल रहा है। तो उसका जो गेम है वो ऐसे सामने से नहीं दिखता है, जबकि जीशान का गेम एकदम सामने से वो खेल रहा है। तो इसने वो क्लियरली राइट ब्लॉक चूज करके वो राइट ब्लॉक चला गया और वो स्ट्रेट खेल रहा है। और विनीत थोड़ा गूगली टाइप खेल रहा है, तो विच इज़ लवली, आई कमेंट बोथ ऑफ देम, दोनों भी मस्त मेरे मुताबिक। तो स्लाइली, मतलब स्लाइली खेल रहा है विनीत, और जीशान स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रहा है। तो ये था दूसरा हिस्सा। अगर तुम इस खेल में जगह बनाना चाहते हो तो उन्हें चार्जशीट में मौजूद 4 नाम में से एक कैदी के नाम को अभी के अभी रिक्त करना पड़े। एग्जैक्टली तो एविक्शन करने का ऑप्शन मिला दोनों को भी। पर ट्विस्ट ये था कि दोनों ने जो भी नाम लिखा है, अगर वो दोनों भी सेम नाम हो, एक ही नाम हो, तो वो पर्सन एविक्ट हो जाएगा। पर अगर सेम नाम ना हो तो वो पर्सन एविक्ट नहीं होगा। तो देखते हैं। जीशान का था नाम, जीशान ने नाम लिया है करणवीर का, विच इज़ परफेक्ट मेरे मुताबिक। क्योंकि अगर आपको उनके गेम प्लान को डिस्ट्रॉय करना है तो आपको सीधा हार्ट, जो हार्ट या फिर ब्रेन, दोनों में से एक चीज़ को आपको अटैक करना ही पड़ेगा, राइट? तो ब्रेन जो कि मुनव्वर है और हार्ट जो कि करणवीर है।
तो हार्ट को इन्होंने अटैक किया, जो कि सबसे सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आप सीधा दिमाग के लिए नहीं जाओगे कभी भी। आप हार्ट पे पहले अटैक करोगे, इमोशनली अटैक करोगे, तो इंसान को उसका दिमाग उतना ज़्यादा फंक्शन नहीं करता है। ये गेम इस तरीके का है, लाइक चालाकी से खेलना होता है, ना कि सिर्फ अत्याचार से, राइट। अत्याचार देखने में आई डोंट नो कितने लोगों को पसंद है, पर हमें तो, मुझे तो बिल्कुल इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है अत्याचारी खेल देखने का। हाँ, चालाक वाला गेम थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो, जैसे कि जीशान खेल रहा है, और थोड़ा टेढ़ा भी हो, मतलब थोड़ा छुप छुप छुपा के भी हो, जैसे कि विनीत खेल रहा है। तो ये रहा, दोनों ने भी करणवीर के नाम लिए, और करणवीर फाइनली एविक्ट हो गया। सो विच वॉज सॉर्ट ऑफ ग्रेट थिंग टू वॉच इन माई ओपिनियन। मुझे तो काफ़ी सही लगा, राइट। क्योंकि करण ने जैसे सिद्धार्थ के साथ किया था, तो आई थिंक ये सॉर्ट ऑफ होना भी था, और इट्स समथिंग उसके लिए सही था। पर जो करण का रिएक्शन था वो सिद्धार्थ के रिएक्शन से थोड़ा अलग था, राइट। जैसे कि करण जब वापस आया तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिद्धार्थ उस पर गुस्सा हो, बस सिद्धार्थ गुस्सा नहीं हुआ, जो कि सिद्धार्थ की पर्सनैलिटी दिखाती है कि वो माफ़ करने वालों में से है, उसने फॉरगिव कर दिया था। पर करण का रिएक्शन जो था वो ऐसे था कि भाई तू मुझे टच मत कर। दिखा दे अभी आपको, राइट। जीशान और विनीत ने तो आप अगर कुछ गलत करो और आपके साथ वो गलत हो, तो आई थिंक आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको एक तरीके की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये किया था अभी, और वो मेरे पास वापस आ गया है बाइट करने के लिए मुझे। सो या प्रीटी मच दैट। फिर वो वाला सीन दिखाना है मुझे जहाँ पे जीशान उसको बात करने गया करण के पास, और करण ने बोला भाई हाथ मत लगा। तो वो सीन उनका हुआ था, आई थिंक यहीं पे कहीं पे तो हुआ था। एनीवे देखते हैं। हाँ ये रहा वो सीन। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीटी मच करण अभी एविक्ट हो रहा है। हे व्हाट हैपेंड टू द प्लेयर? प्लेयर में कुछ इशू आ रहा है। जीशान गया हाथ मिलाने। डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, राइट। सो इट्स फनी यू नो कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि करण ने ऐसे नहीं एक्सपेक्ट किया कि सिद्धार्थ उसके साथ अच्छा रहे। इनफैक्ट करण खुद ही बोल रहा था कि हाँ सिद्धार्थ तू मुझ पे गुस्सा होगा, मुझे ऐसा लगा। पर हाँ मतलब इतना ठीक है, इमोशनल था, आई कैन लेट दैट पास, ठीक है कोई बात नहीं। पर करण जो गया है वो मेरे मुताबिक काफ़ी सही बात है, एंड आई थिंक वो शायद किसी एक टास्क से वो वापस आ जाए, राइट। मतलब मेकर्स की तरफ से कोई तो एक टास्क रखा जाएगा कि हाँ करण तुम किसी को भी चूज़ कर सकते हो, और अगर तुमने उसको हरा दिया उस टास्क में तो तुम वापस आ गए उसके स्पॉट पे। तो ऐसे भी सीन हो सकता है, आई थिंक, आई बिलीव। और तब मुझे 100% पता है अगर ऐसे होगा तो 100% मुझे पता है कि तब करण सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट को सिलेक्ट करेगा टास्क में हराने के लिए। आई एम 100% श्योर अबाउट दैट। सो एनीवे, तो करण के तो जाने के बाद ऑफ कोर्स मुनव्वर की तो सॉर्ट ऑफ I can say 1/4 of his power, 25% of his power kind of just went dim, right? Dim हो गई 25% पावर, उसने हार गया। तो उसका नया स्ट्रैटेजी तो ऑफ कोर्स शुरू हो जाएगा ना। अगर मैं उसके प्लेस में हूँ तो मैं भी इंस्टेंटली सोचने लग जाऊंगा कि अभी अपना गेम प्लान क्या है, कि इस होल को फिल कैसे करना है। इम्पोर्टेंटली अगर आप एक इंजन हो और आपको अभी भी फंक्शन करना है इस गेम में और जीतना है, तो ऑफकोर्स इसको फिल करना पड़ेगा। तो उसकी इंस्टेंट रिएक्शन थी कि भाई सब लोग अच्छे रहो, अच्छे से सब लोगों के साथ बर्ताव करो दूसरे ऑपोजिट टीम के साथ, और इमोशनली उनको बेवकूफ़ बनाओ,
उनको इमोशनली अपने साइड पे लाओ, इसीलिए शुक्रिया बोल रही और टाइम आने पे सबको गोली देने वाला है वो, हूँ गहराई राइट? से मेरा शुक्रिया। सो दैट इज दैट मैन। याद है हम, सुन ले मेरी बात, दोस्ती करने का टाइम, दोस्ती करने का टाइम है। आपस में ध्यान से मैं इसके लिए गेम खेलना है, सुबह से अंदर घुस के फटना है, सुबह से खेल तो पहले अंदर घुस। यही खेल रही हूँ। तो सबसे सैड पार्ट ये है कि डे 1 से ये लोग गेम खेलते आ रहे हैं, राइट? और ऑपोजिट टीम गेम बिना खेले सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो उसको क्या बोले, पर हाँ मतलब सब कुछ इनके, ये लोग गेम खेल रहे और इनके मुताबिक ही ज़्यादातर सब कुछ चल रहा था, और फिर भी आज इस स्टेज पे है कि इनके पास सॉर्ट ऑफ इनकी इनकी जो बनी बनाई जो इमारत है वो टूट रही है, और ऑरेंज टीम की जो इमारत है वो जुड़ती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। अभी मुझे एक चीज़ नहीं रियलाइज़ होता है कि सब लोग बाहर से जो आ रहे हैं, राइट, वो लोग ऑरेंज टीम में क्यों जाना चाहते हैं? मुझे समझ रहा है, मैं आपको एक सिर्फ थियोरेटिकल एक रेट्रो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, राइट? रेटोरिकल मतलब कि सिर्फ बोलने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों, राइट? अभी अगर आप एक कंटेस्टेंट हो और आप इस शो में एंटर कर रहे हो, तो ज़्यादातर आपकी मेंटालिटी ये होगी कि मुझे स्ट्रॉन्ग टीम में जुड़ना है ताकि मैं थोड़ा इतना भी परेशान होके ना खेलना पड़े। पर मेन चीज़ आपके दिमाग में क्या हो गया ऐसे ह्यूमन, मेन चीज़ आपके दिमाग में ये होगी कि मुझे ऐसी टीम में जाना है जो कि लॉयल हो, ट्रस्टेबल हो, जो मेरे साथ ही कुछ खेल ना खेले और मुझे ना निकाल दे, राइट? जैसे कि मुन्ना ने केवी का नाम लिया था, वही फर्स्ट तीर था, और वो जानबूझ के करण कुंद्रा ने जानबूझ के वो तीली मुन्ना पे लगाई ताकि वो उसका चेहरा बाहर निकले, जो कि अभी तक आई डोंट नो कितने लोगों को रियलाइज़ हुआ है, और मुन्ना को खुद रियलाइज़ हुआ है नहीं हुआ है उसको, आई थिंक हुआ होगा, पर देखते हैं। मेरे मुताबिक मुन्ना इज़ लाइक स्लाइटली थोड़ा हल्के से वो अबव एवरेज है, और वो वहाँ यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स है वो सारे एवरेज है यार। क्योंकि वो एवरेज क्यों है? क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि उनमें कोई मतलब स्मार्टनेस की कमी है, नहीं, स्मार्टनेस है। निशा इज स्मार्ट, पायल इज स्मार्ट, राइट, आजमा इज स्मार्ट, आई हैव नो आइडिया अबाउट वंदना, बट अली इज ऑल्सो स्मार्ट, राइट? ये लोग सब स्मार्ट है, पर इनको कनिंगनेस यूज़ नहीं करनी है, चालाकी यूज़ नहीं करनी है, जिसकी वजह से ये लोग एवरेज में चले जाते हैं। मुनव्वर को चालाकी यूज़ करनी है, इसलिए वो स्लाइटली अबव एवरेज है, पर एक्चुअली तगड़ा वाला खिलाड़ी आज तक मुझे कोई भी नहीं दिखा है। और जब एक भी तगड़ा वाला खिलाड़ी आएगा ना, जैसे कि मतलब जीशान और विनीत, ये दोनों मुझे एक्चुअली तगड़े वाले खिलाड़ी लगते हैं अभी जो आए हैं, तो इनकी वजह से स्टार्ट भी हो गया कि केवी निकल गया और भूचाल आना स्टार्ट भी हो गया। तो यही है, देखते हैं अभी अगले हफ्ते क्या होता है गाइस, और आई एम प्रिटी हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर वीक, क्योंकि स्पेशली विनीत और जीशान ने जो किया है, जो कि उन्होंने स्ट्रैटेजाइज भी नहीं किया, एक दूसरे से बात भी नहीं की, पर उनकी थॉट प्रोसेस, क्योंकि अगर आप दे से राइट लाइक माइंडेड पीपल थिंक, आई मीन ग्रेट पीपल थिंक अलाइक, या फिर क्या, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, एग्जैक्टली। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक वो ऐसे क्यों बोलते? क्योंकि ग्रेट थॉट, अगर वो ग्रेट थॉट प्रोसेस रखोगे कि हाँ आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे इश्यू क्या है, उस इश्यू को डील कैसे करना है, तो फिर दो अलग रूम में बैठ के भी वो सोल्यूशन, चाहे वो ऐसा हो या ऐसा हो, पर वो सोल्यूशन यही होगा कि सेम आउटपुट सेम होगा। अगर मुझे सोचना है कि इस नाक को कैसे टच करना है, चाहे मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ, सोल्यूशन तो वही होगा कि वो टच हो जाएगी भाई, राइट? तो दोनों ने भी सेम गेम प्लान एक तरीके से दिमाग में सोचा कि हाँ तोड़ना है इन लोगों को, क्योंकि ये लोग सही नहीं है, और इसीलिए उन दोनों को लेफ्ट ब्लॉक में ही, आई मीन राइट ब्लॉक में ही जाना था। पर विनीत ने ऑफ कोर्स एक लेवल और हाई सोचा जीशान से कि मैं इन लोगों के अंदर जाके अंदर से तोड़ूंगा। तो इन दोनों का अगर ये इकट्ठा वाला गेम प्लान है तो भी बढ़िया है, अगर इकट्ठा वाला गेम प्लान नहीं है तो भी बढ़िया है। आई एम वेरी हैप्पी, राइट? सो गाइस, आप बताइए आपको क्या सही लगता है, कमेंट्स में लिखिएगा, और प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको क्या सही नहीं लगा जो मैंने बोला है, ताकि मैं भी खुद उसके बारे में सोच सकूँ, और विचार करके अगर मेरा ओपिनियन बदलता है तो वो डेफिनेटली मैं वीडियो में डालूंगा।
Thank you so much, guys. And this is Professor Who logging out.